तो हम लोग ट्रायंगल देख लेते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर देख लीजिए। क्वाड्रिलेटर जो होता है कोई जैसे ट्रायंगल भी हम लोग देखे 3 लाइन सेगमेंट होता है, क्लोज फिगर होता है उसका। इसी तरह क्वाड्रिलेटर में देखेंगे हम लोग क्लोज फिगर होता है और 4 लाइन सेगमेंट होता है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटर फिगर देख लीजिए हम लोग। ये क्वाड्रिलेटर रहता है। क्वाड्रिलेटर का डेफिनेशन यही है, क्लोज फिगर 4 लाइन सेगमेंट। याद रखिए, इसका डेफिनेशन देखने के लिए आएगा। A plane figure has 4 a close plane and close figure. Close figure has 4 लाइन सेगमेंट। इसके 4 लाइन सेगमेंट होना चाहिए। यदि 4 लाइन सेगमेंट है उसे हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटर। जैसे देखिए आपका लाइन सेगमेंट एक ये हो रहा, लाइन सेगमेंट जानते हैं जिसका तो फिक्स एंड पॉइंट होता है उसे बोलते हैं लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं लाइन सेगमेंट। इसमें लाइन सेगमेंट करने में तो यहाँ से है एक लाइन सेगमेंट हुआ, फिर यहाँ से है एक लाइन सेगमेंट हुआ, फिर ये हुआ और ये हुआ। मतलब कहने में तो एक लाइन सेगमेंट हम इसको वर्टेक्स यहाँ हम वर्टेक्स होता है जहाँ पे 2 लाइन मिलता है उसको वर्टेक्स यहाँ पे बोला गया। यहाँ पे वर्टेक्स ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। तो मेरा फर्स्ट लाइन सेगमेंट यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक इस वर्टेक्स तक 2 हो गया, फिर सी वर्टेक्स से लेकर डी वर्टेक्स तक मेरा लाइन सेगमेंट 3 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 3 हो गया और ये मेरा यहाँ से इस वर्टेक्स से मेरा लाइन सेगमेंट 4 हो गया। तो डिफिनेशन मेरा यही, लाइन सेगमेंट 4 होना चाहिए। फिगर क्या है वो मतलब नहीं है, कैसा फिगर उससे मतलब हमको नहीं है। क्वाड्रिलेटर मतलब होता है इसका क्लोज फिगर हो 4 साइड हो चाहिए। ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटर का नेमिंग जैसे 4 फिगर क्लोज फिगर आपका 4 लाइन सेगमेंट है, 4 लाइन सेगमेंट को कैसे नेमिंग करते हैं, कैसे उसको देखते हैं, कैसे लिखना पड़ता है वो देखते हैं हम लोग। तो इसमें पहले देख लीजिए साइड, पहला पार्ट में आप देख लीजिए साइड। ठीक है, साइड का नेमिंग कैसे देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा साइड होता है, बाउंड्री जो बोला जाता है साइड बोला जाता है। ठीक है, तो इस फिगर का ये साइड बाउंड्री जो है यहाँ से पहले ए बी बोला गया। इस वर्टेक्स से वर्टेक्स नाम जो होता है कभी वर्टेक्स टू वर्टेक्स नाम दिया जाता है। एक वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स तक नाम दिया। जो भी क्लोज फिगर आप ट्रायंगल पढ़ रहे थे या चाहे क्वाड्रिलेटर पढ़ रहे हैं तो याद रखें नाम जो दिया था वर्टेक्स टू वर्टेक्स तक, मतलब इस वर्टेक्स शुरू किए हैं और ये साइड का नाम दिए यहाँ तक। तो यहाँ ए बी फर्स्ट हो गया आपका नाम, फिर हो गया बी सी, ये हो गया आपका बी सी नाम हो गया ये बी सी। फिर यहाँ सी डी, आप यहाँ से यहाँ तक ये आपका होगा थर्ड हो गया सी डी एंड फोर्थ में ये डी ए, ये रहा डी ए। ये आपका 4 साइड रहा। ठीक है, 4 साइड का नाम ही हम लोग इस तरह किए। फिर आइए वर्टेक्स पे आइए। सेकेंड है वर्टेक्स। वर्टेक्स भी हम लोग का 4 होता है। ए वर्टेक्स हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। यहाँ 4 वर्टेक्स है, 1 2 3 4, ये हमारा 4 वर्टेक्स होता है। ठीक है, ये पहले भी आप रेक्टेंगल में पढ़ चुके थे, स्क्वायर में पढ़ चुके हैं। तो हम लोग का 4 वर्टेक्स होता है और 4 साइड होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं थर्ड में हम लोग जो इस क्लास में पढ़ रहे हैं एंगल के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, एंगल, यहाँ एंगल देखिए, एक एंगल यहाँ हुआ, एक एंगल यहाँ हुआ और एक एंगल यहाँ हुआ और एक एंगल यहाँ हुआ। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे एंगल 1, एक एंगल हो गया 2 3 4। इसमें जो एंगल होते हैं 4 होते हैं। ठीक है, जैसे ट्रायंगल का नेमिंग हम लोग किए थे, चाहे एंगल में हम लोग पढ़े कैसे एंगल का नेमिंग किया जाता है। तो इसको हम लोग नेमिंग करते हैं। जैसे एंगल 1 का नेमिंग करना, तो एंगल का नेमिंग हम लोग फिर से बता दें। एंगल का जो नेमिंग होता है, जैसे यहाँ पर रहा एंगल मेरा बन रहा है, यहाँ इस जगह पर एंगल बन रहा है। सपोज कीजिए यहाँ रहा ए, यहाँ रहा बी और यहाँ रहा ओ। ठीक है, तो एंगल जो कवर कैसे होता है, एंगल में देखिए एंगल यहाँ से ऐसे जाता है, फिर इसके बाद ऐसे जा रहा है, ये पूरा फिगर। तो शुरू हम लोग कहाँ से करें, यहाँ से एक आर्म से। हम बताए थे एंगल में 2 आर्म्स होते हैं, इस तरह 2 आर्म्स होते हैं, बीच वाला जो पार्ट होता है उसको एंगल बनता है। ठीक है, जिस तरह ये 2 आर्म्स, इस तरह 2 आर्म्स हो गया आपका। ठीक है, और बीच जो हो गया आप एंगल। तो हम एक आर्म्स के एंड से शुरू करते हैं, फिर दूसरे आर्म्स के एंड पे जाते हैं। तो एक वर्टेक्स ए हो गया, फिर ओ हो गया, फिर बी होता है। यहाँ मेरा एंगल बना, इसका एंगल का सिंबल ये होता है ए ओ बी। ये बेसिक नेमिंग देने के लिए सीख लीजिए। बेसिक नेमिंग देने में बहुत ही दिक्कत होता है, समझने में दिक्कत होता है कि कैसे वो नाम दे। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम लोग नेमिंग देने के लिए बोल रहे हैं ए का, तो ऐसे नेमिंग हम लोग देने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये एंगल यहाँ बनना चाहिए। इसका एक आर्म्स आपका ये आर्म हो गया और एक आर्म हो गया आपका ये। ठीक है, तो यहाँ शुरू कर सकते हैं आप, यहाँ से डी ए बी भी बोल सकते हैं, आज बी ए डी बोल सकते हैं। इस आर्म से भी शुरू कर सकते हैं, डी ए और बी, ऐसा भी आप नेमिंग
कर सकते हैं, DAB, ठीक है। इस फिगर में नेमिंग को समझने में कोई ज्यादा हड़बड़ाहट नहीं होती, लेकिन इसमें जनरली कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे हम बोलेंगे नाम आपको ए देने के लिए, तो कभी भी क्या लोग कंफ्यूजन लिख देते हैं, ABC लिख देंगे इस तरह का। ABC कहने मतलब क्या हुआ, इस वर्टेक्स A हुआ, फिर B हुआ, तो C हुआ। एंगल कहाँ बना आपका, यहाँ पे। तो नेमिंग देने समय इस चीज को बेसिक चीज ध्यान देना पड़ता है, ठीक है ना। यहाँ हम लोग एंगल यहाँ बन रहा है, तो इसका आर्म्स का एक आर्म्स ये रहा, इसका आर्म ये रहा, ठीक है। तो आर्म के एंड से, जैसे यहाँ आर्म के एंड से शुरू किए हैं, इसके एंड से शुरू किए ऐसे ले जाए, चाहे आप एंगल का नाम ऐसे भी दे सकते हैं, BOA, इसके नाम ऐसे भी दे सकते हैं। इधर इस एक आर्म के एंड से लेंगे, ऐसे लेंगे, फिर ऐसे लेंगे, इसका BOA भी दे सकते हैं। तो इसमें कंफ्यूजन थोड़ा नहीं करना है, ठीक है। सेकंड में देख लेते हैं आपका B। यहाँ यदि इस एंगल का नाम लेंगे तो इस एक आर्म से लेंगे, यहाँ से इस जगह, फिर यहाँ पे एंगल ABC, ठीक है। C का नाम देना है, तो एक आर्म आपका C एंगल के लिए एक आर्म C हो गया, एक आर्म ये हो गया। इस आर्म का एंड पॉइंट B पे है, तो यहाँ लिखते B, एंगल B। पॉइंट बोलने का तरीका भी याद रखें, एंगल बोलना है, एंगल सिंबल देता है, एंगल से बोला जाता है एंगल बोलेंगे B, यहाँ से B हो गया, फिर C हो गया, फिर D हो गया, B, C एंड D। फिर देखिए हमें D का एंगल देना है, तो इसका नाम देना है हम लोग को D। यहाँ D से शुरू करना है, C से शुरू करना है, क्योंकि एक आर्म का एंड होगा C, D और A, C, D और A। देखिए यहाँ 4 एंगल हुआ है, 4 साइड, 4 वर्टेक्स और 4 एंगल होते हैं, ये 4 होते हैं, ठीक है। फिर इसका नेमिंग, जैसे हम ट्रायंगल में नेमिंग किए थे, वर्टेक्स टू वर्टेक्स हम लोग काउंट करते हैं, तो इसका नेमिंग करते हैं। देखिए इसका नेमिंग का इसका नाम हम लोग देना चाह रहे हैं, इसका फॉर्मेनियम। आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। ट्रायंगल वैसे हम बताए थे, ट्रायंगल ये आपका आता था ABC। तो यहाँ वर्टेक्स से शुरू करते थे, इसी वर्टेक्स से कोई शुरू किया, चाहे यहाँ शुरू कर सकते, चाहे आपकी मर्जी कहाँ शुरू करते हैं आप। राउंड घूम, उसके बाद आप राउंड घूम जाइए। C शुरू करते, यहाँ से आइए, यहाँ से आइए, यहाँ से आ जाइए, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे शुरू करें, यहाँ से मान लीजिए A शुरू करते हैं, A से जाइए B पे, B पे जाए, C पे, C पे जाए, D पे, आपको चारों वर्टेक्स क्लियर, ABCD। आप नाम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप आपकी मर्जी। आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, यहाँ से शुरू किए B पे, C पे, D पे और A पे, BCD और A, आप ये भी लिख सकते हैं। आप चारों में यहाँ वर्टेक्स कवर करना है, C से कवर किए, दूसरा वर्टेक्स कवर किए, फिर तीसरा वर्टेक्स, फिर चौथा वर्टेक्स, चारों वर्टेक्स कवर कर लिए, CDAB। चाहे आप यहां से भी शुरू कर सकते हैं, DABC, DABC। आपको जो सुविधा लगे अपने अनुसार से करना चाहिए, लेकिन जो कभी भी कुछ भी सीक्वेंस में होता है, कभी भी लिखा सीक्वेंस में, पढ़ने समझने में या किसी को समझाने में भी अच्छा होता है, तो कोई भी इसके लिए सीक्वेंस में लिखना पड़ता है। इसलिए हम लोग यूज करते हैं AB और C का, ABCD, क्योंकि अल्फाबेटिकली सीक्वेंस, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वाड्रिलेटरल का कुछ बेसिक नॉलेज। इसके बाद हम लोग देते हैं पैरेलल। पैरेलल क्या होता है, ठीक है। पैरेलल मतलब होता है कोई भी दो लाइन मतलब हम जानते हैं, लाइन का डिफरेंशियल जानते हैं, विच हैज नो एंड पॉइंट। लाइन का हम लोग डिफरेंशियल जानते हैं, विच हैज नो एंड, इसका नो एंड पॉइंट, सिंपल वर्ड में लिखते हैं नो एंड पॉइंट। इस लाइन का नो एंड पॉइंट होता है, कहने का मतलब होता है कि ये लाइन जो होता है इधर भी जा रहा और इधर भी जा रहा, इसी को बोलते हैं लाइन। और लाइन सेगमेंट का डिफरेंशियल क्या, दो एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट मतलब होता है, इसे यहाँ हम सपोज करते हैं A पे गया और B पे गया, ठीक है, इसको इंडिकेट करते हैं स्टेप से। और लाइन सेगमेंट होता है इन पॉइंट, मतलब यहाँ शुरू किया और यहाँ पे कोई भी हम कॉपी पे लाइन खींचते हैं, एक पॉइंट से खींचते दूसरे पॉइंट पे क्या वो जाता है, वहां स्टॉप हो गया, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट बोलते हैं। A शुरू हुआ और B पे क्या है, इसका फिक्स लेंथ होता है, ये हुआ लाइन सेगमेंट। लेकिन जब पैरेलल पढ़ेंगे तो हम लोग लाइन का यूज कर रहे हैं, इस वर्ड का यूज कर रहे हैं, हम लोग लाइन का यूज कर रहे हैं, ये लाइन, इसका यूज करेंगे, ठीक है। लाइन मतलब होता है जैसे दो लाइन जो होता है, टू लाइन केवल कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है, उसे हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइन। जैसे देख लीजिए आप, ये लाइन हुआ और ये लाइन, ठीक है। ये जब आपस में नहीं कट रहा है, दोनों कभी नहीं मिलेगा, उसको बोलते हैं हम लोग पैरेलल, ठीक है। अब सपोज कीजिए एक लाइन ऐसे रहता है, समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, ये रहता है, ये स्ट्रेट रहेगा। मेरे ड्राइंग में थोड़ा सा मान लीजिए खींचने में थोड़ा सा कर्व हो जा रहा है, कोई बात, इसलिए आप समझिए स्ट्रेट होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट, ठीक है। और ये यदि हम ये हम ड्रॉ किए हैं, इस ड्रॉ करने में आपको देखने में लग रहा है कि दोनों लाइन कभी ये इंटरसेक्ट नहीं किया, ये इंटरसेक्ट नहीं किया है, लेकिन ये लाइन पैरेलल नहीं है। कारण बताया था वो लाइन पैरेलल है, ये आपका पैरेलल है, ये आपका पैरेलल है, लेकिन ये पैरेलल नहीं है, ठीक है। दोनों में अंतर क्या, हम बताए जो लाइन होता है पैरेलल मतलब क्या होता है,
टू लाइन नेवर इंटरसेक्ट, दो लाइन कभी जो नहीं करता उसे हम लोग लाइन बोलते हैं पैरेलल। तो कटने का अर्थ क्या होता है, मतलब इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या होता है? देखिए इस फिगर बोले हम पैरेलल नहीं, इसका मतलब देखिए यदि इस लाइन को, लाइन मतलब क्या होता है, नो इनपैंड मतलब आगे की और पीछे की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसको यदि हम स्ट्रेट वे में इसको बढ़ाते हैं, इसको ऐसे बढ़ाएंगे और इसको हम ऐसे बढ़ाएंगे, तो देखिए ये लाइन फैलता हुआ चले, ये एक इधर की ओर भाग जाएगा ऊपर की ओर, इधर की चल जाएगा, मतलब इस गैप ऐसे बढ़ता हुआ है, इसका गैप देखिए, इसका गैप भी देखिए और ये बढ़ रहा है, मतलब ये फैलता हुआ इस तरह चल जाएगा। लेकिन जब पीछे की इसको मूव करेंगे, जैसे पीछे को ऐसे मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव करेंगे, तो ये क्या हुआ, एक जगह जाके इससे क्या, सपोज कि आगे जाके कहीं ना कहीं क्या इंटरसेक्ट, यहाँ पे लाइन क्या हुई, कट गया, ठीक है। यहाँ पे जाकर आपका लाइन कट गया, ठीक है ना, देखिए यहाँ पे लाइन क्या हुआ, इंटरसेक्ट कर गया, तो इसी लाइन को पैरेलल बोलते हैं। जो फिगर में हम लोग दिख रहा है, ये फिगर में दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं हम फिगर में हमारा सभी इतना दिखा था, तो हम ये इसी से जजमेंट नहीं करना है कि ये पैरेलल है कि नॉन पैरेलल, उसको जज करना है कि आगे पीछे लाइन को हम लोग स्टैंड करेंगे, वो भी इंटरसेक्ट करने की स्थिति में है कि नहीं है, फिर आगे पीछे स्टैंड करके देखना पड़ता है। तो बेसिक चीज ये आप याद रखिएगा कि यदि पैरेलल को जज करना है कैसे पैरेलल लाइन है, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये दो लाइन पैरेलल, इसकी डिस्टेंस होना चाहिए बिल्कुल हमेशा इक्वल, हर पॉइंट पे डिस्टेंस इसका होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए, हमेशा इक्वल होना चाहिए, ठीक है, कभी कम नहीं कभी ज्यादा। इसका एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, तो रेलवे ट्रैक देख लीजिए, रेलवे ट्रैक में जब होता है लोहा का जैसे पटरी बिछा हुआ रहता है, ठीक है, तो रेलवे ट्रैक पे क्या होता है, कभी भी दोनों पटरी के आपस में नहीं मिलता, ठीक है, यदि दोनों पटरी आपस में मिल जाएगा तो रेलगाड़ी टकरा के क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो ये हुआ था आपका पैरेलल। जैसे आपका स्केल लेते हैं, इस तरह से स्केल आपका होता है, स्केल का ये एंड और ये एंड नहीं मिलेगा आपका, जैसे आप ड्रॉ कीजिएगा, स्केल एक लाइन खींच लीजिए, फिर नीचे से खींच लीजिएगा और स्केल को हटाइए, बिल्कुल इससे पैरेलल दिख जाएगा, दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, उससे हम लोग बोलते हैं पैरेलल, ठीक है। तो ये रहा आपका पैरेलल का कॉन्सेप्ट, मतलब दो लाइन का जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है उससे बोलते हैं पैरेलल। और बेसिक समझने की चीज है कि ये दोनों के बीच डिस्टेंस हमेशा याद रखें, दो लाइन के बीच में हमेशा इक्वल रहेगा, सबसे सिंपल तरीका समझने का पैरेलल का। तो ये आपका पैरेलल कॉन्सेप्ट रहा है, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करें क्वाड्रिलेटरल में। क्वाड्रिलेटरल में एक चीज और पॉइंट देख लीजिए, चौथा में आप ये चीज चौथा पढ़े थे, एक पांचवा देख लीजिए, पांचवा होता है डायगोनल वर्ड है, आपका वर्ड है डायगोनल। डायगोनल मतलब क्या होता है, अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन जब करते हैं, अपोजिट वर्टेक्स, ठीक है ना। अपोजिट वर्टेक्स मतलब यहाँ पे अपोजिट वर्टेक्स, इसका अपोजिट, ये इसको एडजेसेंट बोलते हैं, ये बगल वाला को एडजेसेंट बोलेगा, अपोजिट मतलब इसके लिए ये, और इसका अपोजिट कौन हो गया, ये। जब दोनों को लाइन से ज्वाइन, लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करते हैं उसे लाइन सेगमेंट बोलते हैं। इस लाइन सेगमेंट का नाम है डायगोनल, और इसका नाम है डायगोनल, इसको बोलते हैं डायगोनल, ठीक है। डायगोनल कहने मतलब बी से डी तक लाइन गया, मतलब बीडी जो गया ये हुआ डायगोनल, और वह एसी आपका क्या हुआ, डायगोनल हो गया। डायगोनल मतलब अपोजिट जो वर्टेक्स को ज्वाइन करता है लाइन सेगमेंट, उससे बोलते हैं हम लोग डायगोनल। तो डायगोनल मतलब आपका ये आपका डायगोनल कहलाया, मतलब एसी यहाँ ये डायगोनल कहलाया और एक ये डायगोनल कहलाया, इससे बोला गया है आप लोग को डायगोनल, मतलब ज्वाइन द अपोजिट वर्टेक्स, मतलब इससे बोल सकते हैं ज्वाइन द अपोजिट वर्टेक्स। अपोजिट वर्टेक्स को जो ज्वाइन करता है उसे हम लोग बोलते हैं डायगोनल। अब देखो क्वाड्रिलेटरल हम लोग देखेंगे टाइप्स, ठीक है। ये रहा आपका क्वाड्रिलेटरल का बेसिक नॉलेज, उसके बाद देखेंगे टाइप देखते हैं हम लोग।